एक समय की बात है कि किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका घर गांव के कोने में था। घर में उसकी बीवी और एक छोटा सा बच्चा था। किसान और उसकी बीवी बच्चे को बहुत चाहते थे। एक शाम किसान लौटकर घर आया तो अपने साथ एक नेवले का बच्चा भी लेता आया। बीवी के पूछने पर उसने कहा, मैं इसे बच्चे के खेलने दुलारने के लिए लाया हूं। नन्हा नेवला और किसान का बच्चा दोनों दिन पर दिन बड़े होने लगे, लेकिन 5-6 महीने में किसान का बच्चा बड़ा होने पर भी बच्चा ही रहा, जबकि नन्हा नेवला पूरी तरह जवान हो गया। वो नेवला बड़ा ही प्यारा जानवर था। उसकी चमकीली काली आंखें बड़ी बड़ी थी और लंबी सुंदर पूंछ छबरे बालों वाली थी। एक दिन किसान की बीवी को कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार जाना था। उसने बच्चे को दूध पिलाकर पालने में सुलाया और एक बड़ी टोकरी लेकर बाजार जाने के लिए तैयार हो गई। जाने से पहले उसने किसान से कहा, सुनो जी, मैं थोड़ी देर के लिए बाजार जा रही हूँ। बच्चा पालने में अकेला सोया है, तुम जरा उस पर नजर रखना। मुझे इस नेवले से डर लगता है। अरे इसमें डरने की क्या बात है? अपना नेवला वैसा ही प्यारा दुलारा है जैसा हमारा बच्चा। किसान की बीवी ने कुछ नहीं कहा। वो बिना बोले बाजार चली गई। उस दिन किसान को घर में कोई काम नहीं था। वो अपनी बीवी की हिदायत भूलकर घूमने चल दिया। रास्ते में उसे 2-4 दोस्त मिल गए। दोस्तों के साथ गपशप लड़ाने में वो ऐसा मगन हुआ कि घंटों तक घर नहीं लौटा। उधर किसान की बीवी टोकरी भर सामान खरीदकर घर पहुंची। आते ही उसने देखा कि नेवला दरवाजे के पास बाहर ऐसे बैठा है जैसे उसी का इंतजार कर रहा हो। किसान की बीवी को देखते ही वो फौरन उसके करीब दौड़ा, मगर किसान की बीवी ने नेवले की ओर देखा तो उसकी चीख निकल पड़ी, दैया रे दैया, खून! नेवले के मुंह और पंजों पर ताजा ताजा लाल खून चमक रहा था। तूने मेरे बच्चे को मारा है? तूने मार दिया मेरे बच्चे को? और फिर बिना सोचे समझे ही सामान से लदी टोकरी नेवले पर दे मारी और धड़धड़ाती हुई बच्चे के पालने की ओर दौड़ी। बच्चा पालने में लेटा गहरी नींद सोया हुआ था, मगर उसके पालने के ठीक नीचे खून से लथपथ एक जहरीला काला सांप मरा पड़ा था। सांप पर नजर पड़ते ही किसान की बीवी तुरंत समझ गई कि नेवले के मुंह में खून क्यों लगा था। वो नेवले को पुकारती हुई बाहर भागी। हाय राम, ये मैंने क्या किया? तुमने तो सांप को मारकर मेरे बच्चे की जान बचाई थी। लेकिन नेवला चुप पड़ा रहा। उसे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा। सामान से लदी भारी भरकम टोकरी की चोट से उसका सिर फूट गया। किसान की बीवी को अपनी जल्दबाजी पर इतना अफसोस हुआ कि वो रोने लगी। उसकी आंखें आंसुओं से छलछला आई। फिर जब उसने नीचे झुककर देखा तो उसके दुख का पारावार न रहा। उसका वफादार नेवला मर चुका था।